बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह रजब की कबूलियत की घड़ियाँ आ गई हैं। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। इस दिन में इतनी बरकत होती है कि अगर आज के दिन ये तस्बीह पढ़ ली जाए तो रिज़्क़ की बारिश हो जाती है। खुदा की कसम, इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा लो। आज के दौर में कोई किसी का नहीं है। तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, नाज़रीन कराम, और गौर से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल लेकर हाजिर हुई हूँ और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये अमल ज़रूर कर लेना है। बहरहाल में आपने ये अमल कर लेना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहनें दोस्त इस मुश्किल दौर में परेशान हैं, रिज़्क़ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोज़गार के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिन लोगों के घरों में तंग दस्ती और गुर्बत है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के आपके आगे गुजारिश करती हूँ कि खुदा के लिए आपने ये अमल लाजमी कर लेना है। 1400 बरस से लाखों करोड़ों सलाह व अबरार इन बरक़ात का मुशाहदा करते आए हैं और आज भी इन बरक़ात से बहरा अंदाज होने वाले बुज़ुर्ग बाकसरत मौजूद हैं और इन अयाम में मुखलिस रोज़ादारों को ख़ास रूहानी कैफियत से नवाजा जाता है। इनकी दुआएं सुनी जाती हैं, इन पर अनवार के दरवाजे खुलते हैं, इन्हें मारफ से बहरावर किया जाता है, वो कशफ रुया अलहाम की नेमत से सरफराज होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि इन्हें खुदा की लकार नसीब होती है, तो इस पर अल्लाह की बेपनाह रहमतों का नज़ूल होता है। माह रजब में जो लोग अज़कार व तस्बीहात करते हैं वो इस माह के दौरान ये वज़ाइफ भी कर सकते हैं। ये इंतहाई मुख्तसर और जामिया वज़ाइफ है जो इंसान को रिज़्क़ व सेहत की बहाली, दुआ की कबूलियत और गुनाहों से बचाने में मदद फराहम करते हैं। आज रहमतों बरकतों से झोलियाँ बढ़ने का दिन है। आज न मांगा तो कब मांगोगे। आज मैं अपने तमाम बेटियों से और गुजारिश करती हूँ कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, हम में से बहुत सी बेटियाँ, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, तो नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिएगा, जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं ये कहूँगा जो तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, जो तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना ख़जाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। माह रजब नहायत रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और अज़मतों का महीना है। रजब को रब कायनात का महीना भी करार दिया गया है। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है। रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। जो शख्स माह रजब में रोज़े रखेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में एक दरिया है जिसको रजब कहा जाता है, उसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, उस दरिया का पानी पिलाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रजब के पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कुफारा है और दूसरे दिन का रोज़ा 2 साल का और तीसरे दिन का 1 साल का कुफारा है। फिर हर दिन का रोज़ा 1 माह का कुफारा है। मोहतरम नाज़रीन कराम, जहाँ गुनाह का कुफारा से मुराद ये है कि ये रोज़े गुनाह सगीरा की माफ़ी का ज़रिया बन जाते हैं। रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है। जिस बंदे या बंदी ने इसका एहतराम किया अल्लाह ताला उसका एहतराम फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रजब की पहली शब आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा महीना है और बंदे भी मेरे हैं और रहमत भी मेरी है। जो कोई मुझको पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा और जो कुछ मांगेगा मैं इसकी अता फरमाऊँगा और जो मग़फ़िरत चाहेगा इसकी मग़फ़िरत फरमा दूँगा। रहमत मेरी वसी और मैं अरहम अल राहिमीन हूँ। नीज़ फरमाया कि पूरे माह में किसी शख्स ने एक रोज़ा सदक दिल से रखा तो गोया उस शख्स ने 1000 बरस के रोज़े रखे। हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि जन्नत में एक महल है जिसमें रजब के रोज़ादारों के अलावा कोई नहीं जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा का कौल मुबारक है कि गम ख्वार उम्मत ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सिवाय रजब और शबान के किसी महीने के रोज़े पूरे नहीं रखे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा एक दफ़ा एक शख्स की कब्र पर पहुँचे तो उस मुर्दे ने चीखना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, मुझको दोज़ख की आग जलाई डालती है और मेरा कफन आग का हो गया है।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रजब में तू एक रोज़ा भी रख लेता तो हरगिज़ ये आग तेरे पास ना आती, ना ये अज़ाब होता। हदीस शरीफ में है, जिसने रजब में तौबा की तो उसके लिए जन्नत का मसदा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने रजब के 7 रोज़े रखे उस बंदे पर दोज़ख के साथ साथ दोज़ख के दरवाजे बंद हो गए। जिसने 8 रोज़े रखे उसके लिए 8 दरवाजे जन्नत के खोले गए। जिसने 9 रोज़े रखे तो जब वह कब्र से उठेगा तो कलमा पढ़ता हुआ उठेगा। जिसने 10 रोज़े रखे अल्लाह ताला उसके 2 सब्ज़ बाजू बनाएगा जिस पर याकूत और मोती जड़े होंगे। इन बाजुओं के ज़रिए से वह पुलिस रात से ऐसा उड़ेगा जैसे बिजली गुजर जाती है। जिसने 11 रोज़े रखे तो रोज़े क़यामत उस शख्स से अफजल कोई ना होगा। जो शख्स रजब के तमाम रोज़े रखेगा और उसी साल फौत हुआ तो शहीद होगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। 27 रजब की शब मुबारक है जिसमें रब कायनात ने अपने लाडले महबूब को मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। उस सफ़र मुबारक की जदीद साइंस ने भी तस्लीम किया है। इस सफ़र अजीम को तस्लीम न करने वाले अकल के आंधे हैं। जिस सवारी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए मुंतखब किया जाए इसे बराक कहते हैं, जिसके मानी बिजली के हैं। बिजली की रफ्तार 2,86,000 मील फ़ी सेकंड है। जिस बिजली की रफ्तार इतनी ज़्यादा है और जिसको इंसान ने ईजाद किया है, मगर वह बराक जिसे रब कायनात ने बनाया और अपने लाड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए मुंतखब किया, उसकी तेज़ रफ्तारी से इनकार कैसे किया जा सकता है। जो शख्स इस शब मुबारक में इबादत अलैहि में मशगूल रहेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स के दिल को मुर्दाना करेगा और उस दिन मरेगा जिस दिन खौफ क़यामत से लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। जो कोई 27वीं रजब को शब बेदारी करेगा उसकी कब्र फराख होगी, 70 दरवाजे जन्नत के उसके लिए खोल दिए जाएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी का कौल मुबारक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस शब्द आदत करेगा और अगले दिन रोज़ा रखेगा इबादत करेगा और अगले दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स के नामा माल में 100 बरस की इबादत और 100 बरस के रोज़ों का सवाब लिखेगा। सुबहान अल्लाह। 12 रकत नमाज नफल पढ़ें, वो 2-2 4-4 करके पढ़ें। किसी ख़ास पूरा कोई कैद नहीं है। 12 रकात पढ़ने के बाद 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बे मन कुल्ले ज़ंब व अतूब अलैहि और 100 मरतबा ही दुरूद शरीफ पढ़े और रोज़ा रखे। जो शख्स ये करेगा जो चाहेगा वो पाएगा। उसके नामा माल में हर रकत के बदले हज और उम्रे का सवाब लिखा जाएगा और उसके 12 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जन्नत पाएगा। नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात 6 रकात नमाज नफल अदा करेगा, हर रकत में बाद सूरह फातिहा सूरह इखलास 7-7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उस शख्स को बख्श देगा और हर रकत के बदले 27वीं बरस की इबादत का सवाब मिलेगा और वह जन्नत में जाएगा। जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो तमाम अम्बिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत में 2 रकत नमाज नफल अदा की। पहली रकत में सूरतुल फ़ील और दूसरी रकत में सूरह क़ुरैश पढ़ी। बस जो शख्स ये 2 रकत नमाज नफल इस तरीके से अदा करेगा उसे अम्बिया के गिरोह की मुआफ़क़त का सवाब अता फ़रमाएगा। इस शब मुबारक में कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना चाहिए। शब सलावातुल तस्बीह पढ़ना भी निहायत मुस्तहसन है। रब का बस दिल दुआ है कि वह हमें इस शब मुबारक ख़ुसूसी बरक़ात से सरफराज फरमाए। अगर आप किसी भी नमाज के बाद 333 मरतबा इस विर्द का अपनी हाथ की उंगलियों पर गिरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर के जो माली हालात हैं वो बदल जाएंगे। आपके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप किसी भी शख्स के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, उस शख्स को अपने लिए माइल करना चाह रहे हैं, यानी अपनी बात अगर आप किसी से मनवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ 3 मरतबा रब्बे कुम्मा तक उसको पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार के इस बंदे से बात करते हैं तो यकीन माने आपकी बात जो है वो रद्द नहीं की जाएगी, उसको अहमियत दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ नमाज किसी भी नमाज के फ़राइज़ हैं उनको पढ़ने के बाद अगर आप एक तस्बीह शायद की पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए आपका जो भी बड़ा मकसद होगा, कोई भी काम जो अटका हुआ है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की जो गैबी मदद है सारी आपको मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। जो भी आपकी हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। मोहतरम भाइयों, ये सूरह रहमान की आयत है। सूरह रहमान के हवाले से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का हुस्न व जमाल होता है और कुरान मजीद का हुस्न व जमाल सूरह रहमान है। सूरह रहमान की आयत, इसको अगर आप अपनी किसी भी मुश्किल के हल के लिए कसरत के साथ चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यकीन कीजिए आपकी मुश्किलात दूर होंगी। अल्लाह पाक आपकी जो भी हाजत है उनको पूरा फरमाएगा। एक हदीस में है कि आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पर जो चीज़ें नहीं मांगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दे देते थे। एक दफ़ा एक आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत सारी भेड़ बकरियां देने का हुक्म दिया, जिस ज़ुकात की बकरियां थी। 2 पहाड़ों के दरमियान वाली घाटी उनसे भर जाती थी। वो बंदा अपनी कौम की तरफ लौटा और उनसे कहा, ए मेरी कौम, इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कसरत से देते हैं कि उनको फाके का डर भी नहीं होता। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस वक़्त तक उनसे लड़ने का हुक्म दिया गया है जब तक वो ये इकरार न कर लें कि अल्लाह ताला ही मबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। जब वो ये गवाही देंगे और हमारे कबीले की तरफ रुख करेंगे और हमारा ज़िबहिया खाएंगे और हमारे वाली नमाज पढ़ेंगे तो इनके खून और पर हराम हो जाएगा, मगर उनके हक़ के साथ और उनको वही हकूक़ होंगे जो दूसरे मुसलमानों की हैं और उन पर वही ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो वो दूसरे मुसलमानों पर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे सगीरा हमारे गुनाह माफ़ फ़रमाए, हमारे तमाम दोस्तों की हर जायज़ हाजत पूरा फ़रमाए। अल्लाह हम सब की परेशानियों कोताहियों को माफ़ फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमा दे, तंग दस्त है उनकी तंगी दूर फ़रमा दे, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमा दे या रब्बुल आलमीन। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उनकी आखिरत की तंगी को ख़त्म फ़रमाए और उनकी कमी बेशी माफ़ फ़रमाए दे या रब्बुल आलमीन। जो लोग मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा कर दवा दे, जो जिनके रिश्ते नहीं हो रहे इनको नेक रिश्ते अता फ़रमाया या रब्बुल आलमीन। जो बे औलाद हैं इनको नेक औलाद अता फ़रमा, ख़ात्मा ईमान पर फ़रमा और मौत की तकलीफ़ से निजात अता फ़रमा, हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमा। अल्लाह ताला मेरा सुनना आपका सुनाना, मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलूँगी नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।